हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 36 सेम उसी तरह का सवाल है। एक अल्फा कण को 10 लाख वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है। अल्फा कण है जिसे 10 लाख वोल्ट यानी 10 की घाते 6 वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है। इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? इसी विभवांतर पर यदि प्रोटॉन को त्वरित किया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? किस कण की चाल सबसे ज्यादा होगी? यानी 3 सवाल है कि एक जो है अल्फा कण है, एक है आपका प्रोटॉन, और फिर बताना है कि इसमें से किसकी गतिज ऊर्जा कितनी है, और फिर उसके बाद बताना है कि इसमें किसकी स्पीड ज़्यादा होगी। देखो भाई, जिस कण का द्रव्यमान कम होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जिस कण का द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसकी स्पीड कम होगी। ये बात हमको याद रखना है। तो अल्फा कण को 10 लाख वोल्ट द्वारा त्वरित किया गया, तो गतिज ऊर्जा निकालना है। तो एक फार्मूला है कि K बराबर Q इंटू V होता है। ठीक है, अगर मुझे अल्फा कण की गतिज ऊर्जा निकालनी है, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा निकालनी है, गतिज ऊर्जा, तो मैं लिखूंगा K अल्फा समझने के लिए। और अल्फा कण पे आवेश जो होता है वो 1.6 गुणे 10 की घाते -19 का दुगना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ये आपको पता होगा। अल्फा कण पर आवेश 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है, 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर, और 10 लाख वोल्ट है यानी 10 की घाते 6, ये वोल्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? वोल्ट, इतना वोल्ट। अच्छा तो ये जो मान हमारा आएगा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालूंगा। देखो कैसे, K अल्फा बराबर इन सबका गुणा कर दो तो ये आपका गतिज ऊर्जा निकल जाएगा। ठीक है, दिखाता हूँ। इसे मैं लिख सकता हूँ 2, और ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो इलेक्ट्रॉन बना लेता हूँ, और ये है आपका 10 की घाते 6 वोल्ट, जिसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 गुणे 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देना चाहते हैं तो इतना कुछ आएगा, और अगर आप जूल में देना चाहते हैं तो आंसर जानते हो क्या हो जाएगा? अगर मैं इसका आंसर जूल में निकालूं तो ये जो मान को मैंने इलेक्ट्रॉन बनाया है उसको मैं डायरेक्ट गुणा कर दूंगा। तो जूल में क्या आंसर आएगा? K अल्फा बराबर 2 गुणे 10 की घात 6, इलेक्ट्रॉन का मान रख दीजिए 1.6 गुणे 10 की घात -19, ये बन जाएगा जूल। तो K अल्फा 16 गुना 32 यानी 3.2, और 19 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 13 बचेगा। तो यहाँ पे 10 की घात क्या हो जाएगा? -13 क्या? जूल। ये आंसर आ गया हमारा किसका? अल्फा कण की गतिज ऊर्जा। देख सकते हैं 3.2 गुणे 10 की घात -13 जूल। इसी प्रकार अब हम लोग जो है अल्फा के बाद कौन सा बचा था? कहाँ गया? अल्फा कण का हो गया, इसी विभवांतर प्रोटॉन का। अच्छा, तो इसी प्रकार प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा निकालेंगे। प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा सेम फॉर्मूला सेम स्टेप से ही हम लोग करेंगे। देखिए, अब प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा निकालनी है तो हम लोग यहाँ Kp लिख लेते हैं समझने के लिए। अल्फा लिखा था अल्फा कण के लिए, P लिखता हूँ प्रोटॉन के लिए। फॉर्मूला सेम है, तो Kp बराबर कितना हो जाएगा? प्रोटॉन पे आवेश आपको पता है 1.6 गुणे 10 घात -19, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 10 की घात 6 वोल्ट आपको पता ही है कैसे आया। 10 लाख वोल्ट है, 1 लाख में 5 जीरो, 1 जीरो हो गया, 10 लाख हो गया। ओके, तो Kp बराबर कितना आ जाएगा? 1.6 गुणे 10 की घात -13, सेम आएगा, बस इसको घटाना ही तो है। ये आ गया इतना जूल, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा। ओके, अब आगे पूछा है कि इसमें से किसकी, अगर मैं कहूं कि जो अल्फा कण का द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन, मतलब कि अगर मैं कहूं मास ऑफ अल्फा कण, ये लगभग जो होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। 4 गुना होता है, 4 गुना होता है। ये किसका? प्रोटॉन के द्रव्यमान का। दिख नहीं रहा है? अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 4 गुना, यानी प्रोटॉन अल्फा कण की तुलना में हल्का कण हुआ। और अगर प्रोटॉन अल्फा कण की तुलना में हल्का है तो इसका वेग ज्यादा होगा। तो सिमिलरली डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि प्रोटॉन का वेग अधिकतम होगा। प्रोटॉन का वेग क्या होगा? अधिकतम होगा।
बस हमसे पूछा था, क्यों होगा, कैसे होगा, कितना होगा नहीं पूछा, तो हम उतना नहीं करेंगे, जितना पूछा है वही हम किए हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन का वेग क्या होगा, अधिकतम होगा, यहाँ लिखा हुआ है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 36वां। ओके, ये